दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे मित्र का नाम मनीष है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब मनीष की सगाई हो चुकी थी। वो अपना मंगेतर से, जिसका नाम पूजा था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो अपना मंगेतर से रात को बात कर रहा था और मनीष ने अपना मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसका मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफना दूंगी। मनीष एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर मनीष भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी, चल तुझे देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या करता हूं। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब मनीष मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो घटना घटी उसके बारे में सारी बातें बताने लगा। उसने बताया कि रात को 1 या 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं। उसने मनीष का गला पकड़ लिया। उसी समय मनीष की सांसें रुकने लगी। फिर उसी समय मनीष ने उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन मनीष ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर मनीष के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त मनीष ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर मनीष की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। मनीष बोला कि ये क्या बोल रही हो तू। मनीष आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर मनीष के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। मनीष के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर मनीष के सालों ने मनीष के सर पर पट्टी बांधा। पूजा के दादाजी ने बताया कि पूजा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर मनीष के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई मनीष को। उसके अगले ही दिन मुझे मनीष का फोन आया कि पूजा की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे गए। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से पूजा की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता ही नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले पूजा को घर ले आए। पूजा ने मनीष को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर मनीष की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर पूजा के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहां से 30 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहां इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। मनीष ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे मनीष और पूजा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि मनीष और पूजा का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।
दोस्तों, ऐसा ही हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं।